अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ाइज़ बशीर और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस। क्लास 6 का आज पहला लेक्चर है साइंस का। जो क्लास जितने भी स्टूडेंट्स हैं 6 के वो अपनी बुक्स निकालें और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना साइंस का पहला लेक्चर। साइंस में बात करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इल्म के ऊपर, नॉलेज के ऊपर। सही, इल्म क्या है, क्या समझते हैं आप? क्या होती है नॉलेज, क्या होती है एजुकेशन, क्या होता है पढ़ना, क्या होता है मालूमात हासिल करना, क्या होता है इल्म? कभी सोचा है? कभी सोचा है कि इल्म क्या है? हम इतना पढ़ रहे हैं, पढ़ के पागल हो जा रहे हैं फिर एग्ज़ाम्स के लिए और ये सारी चीज़ें। एक्चुअल में इल्म क्या है? एक्चुअल में नॉलेज क्या है? कैसे आता है इल्म? ये कहाँ से आ जाता है? किसने किया है इतना सारा काम जो हम पढ़ रहे हैं? किसी ने तो किया ही होगा ना। आज जो किताबें हम खोलते हैं किसी की रिसर्च होगी, वो किसी ने सोचा होगा। जो किताबें बनाई गई हैं उनमें टॉपिक बनाए गए हैं जो हम पढ़ रहे हैं और यहाँ तक क्लास 6 तक आ गए हैं पढ़ के, नर्सरी से क्लास 6 तक आ गए हैं वही चीज़ें बार बार पढ़ के और नई नई चीज़ें सोच के। कभी सोचा कहाँ से आती हैं ये सारी बातें? कौन लिखता है? ये इल्म कहाँ से आता है? तो आइए आज बात करते हैं इसी टॉपिक पे, ये इल्म आता कहाँ से, कैसे हासिल करते हैं इल्म या नॉलेज। तो जो नॉलेज है वो हासिल करने के लिए हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंस ऑर्गन्स दिए हैं। यही वो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिनके ज़रिए हम हर किस्म का इल्म हासिल करते हैं। सारी बातें जो हम मालूमात में हमें हासिल होती है, कोई बताता है या हम खुद देखते हैं, वो कहाँ से आती है? हमें कैसे पता चलती है? इन्हीं 5 सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए। या तो हम कुछ देख के समझते हैं, या तो हम कुछ जो है वो सुन के समझते हैं, हम स्मेल कर लेते हैं किसी चीज़ को चख के समझ लेते हैं, या किसी चीज़ को महसूस करके समझ लेते हैं। तो ये 5 हिस्स हैं ना हमारे पास, 5 सेंसेस हैं हमारे पास। और ये सारी जो नॉलेज है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, इन पाँचों के ज़रिए हम तक पहुंचती है। सही है, हम किताब देख के पढ़ते हैं। सही है, कोई लेक्चर कोई बता रहा है कोई बात, उसको कान से सुनते हैं हम। सही है, कहाँ जो है वो सांस लेना मुश्किल है या जो है बहुत आसान है, फ्रेश एयर कौन सी है या आपके पास पॉल्यूटेड एयर कौन सी है, आलूगी कहाँ ज़्यादा है, धुआं कहाँ ज़्यादा है, ये हम स्मेल कर लेते हैं। कौन सा खाना ख़राब है, कौन सा खाना अच्छा है, ये हम टेस्ट करके सेंस कर लेते हैं। सर्दी कितनी है, गर्मी कितनी है, या क्या चेंज है मौसम के अंदर, ये हम अपनी स्किन से सेंस कर लेते हैं। तो कोई भी जितनी भी बातें हैं सारी की सारी वो इन्हीं 5 सेंस ऑर्गन्स तक पहुंचती हैं। जितना भी इल्म है वो यहीं से आ रहा है। हम देखते हैं परिंदों को तो सोचते हैं कि ये कैसे उड़ रहे हैं, ऐसा क्या है इनकी बॉडी के अंदर कि परिंदे तो उड़ रहे हैं लेकिन हम नहीं उड़ सकते हवा के अंदर। सोचते हैं ना कभी? हम ये सोचते हैं कि जो आसमान है ये नीला क्यों है, इस आसमान के पीछे क्या होगा, या इस ज़मीन के नीचे क्या होगा, समंदर की गहराई में क्या होगा। ये सारी बातें हम सोचते हैं, ये नॉलेज हमें मिलती है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक इल्म पर, ऐसे ही एक सब्जेक्ट पर, ऐसे ही एक नॉलेज पर जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और जिसका नाम है साइंस। जी हाँ, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ साइंस, क्या होती है साइंस। एक फर्स्ट क्लास है, उससे पहले भी हम जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं अपनी साइंस की किताब के अंदर। और हम आज हम क्लास 6 तक पहुंच गए हैं। तो बड़ा सवाल आ जाता है ना कि एक चीज़ हम पढ़ रहे हैं, भाई इतने टाइम से एक चीज़ को हमने स्टडी किया है, तो बताइए वो क्या है, क्या होती है साइंस, व्हाट इज़ साइंस। सो बेसिकली साइंस भी जो है वो एक नॉलेज है, साइंस भी जो है वो एक इल्म है। इस तरह इंग्लिश पढ़ाई जाती है, उर्दू पढ़ाई जाती है, अदब व आदाब पढ़ाए जाते हैं, इस्लामियत पढ़ाई जाती है, सोशल स्टडीज़ पढ़ाई जाती हैं, सही है, मैथ्स पढ़ाई जाती है। इस तरह साइंस भी क्या है, एक किस्म का इल्म है।
लेकिन इस इल्म की पता है ख़ास बात क्या है? इस इल्म की ख़ास बात ये है कि ये इंसान की अपनी कोशिशों से निकलता है। इंसान की अपनी कोशिश का नाम है साइंस। सही, साइंस में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो कहीं और से नहीं आया, वो पहले से तय नहीं था, बल्कि हम वही सब पढ़ते आ रहे हैं बचपन से जो किसी न किसी इंसान का काम था, किसी न किसी इंसान की दरियाफ्त थी, या किसी न किसी इंसान की ईजाद थी, या किसी न किसी इंसान का नज़रिया था, किसी न किसी इंसान की सोच थी। जो साइंस जो इल्म है या साइंस जो सब्जेक्ट है, वो नाम ही इंसान की कोशिश का है। इंसान कोशिश करता जाता है, खोज लगाता जाता है, कभी नाकाम होता है, कभी कामयाब होता है। उसकी हर नाकामी और कामयाबी को जो है वो साइंस की किताब में लिख दिया जाता है, ताकि जो नए आने वाले हैं, अगर नाकाम हो गया तो नए आने वाले वो गलती ना करें, और अगर कामयाब हो गया तो नए आने वाले उस बात को याद रखें। सही, सिंपल। तो साइंस जो है बेसिकली वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डिपेंड करता है हमारी अपनी काविशों के ऊपर, हमारी अपनी कोशिशों के ऊपर। व्हाट इज़ साइंस? मैं अगर आसान सी बात करूं व्हाट इज़ साइंस, तो बेसिकली साइंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग नॉलेज। आसान सी बात ये है, साइंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग नॉलेज। प्रोसेस ऑफ गेटिंग नॉलेज। साइंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग नॉलेज। मालूमात हासिल करने का तरीका जो है वो साइंस है। सही बताया मैंने आपको, कोशिश हमारी। सही है, हम जो भी सोचते हैं उसको उसका जवाब हमारे ज़हन में सवाल आते हैं कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये कैसे हो गया, ये क्या है। इन सारे सवालात के जवाबों की जो खोज है असल में वही साइंस है। सही, अब जिनके जहन में सवालात आते हैं और वो जो उसका जवाब ढूंढते हैं वही साइंसदान कहलाते हैं, वही साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो यहाँ एक तो बहुत चीज़ एक जो ज़रूरी है वो ये है सवाल का आना। सवाल आएगा तभी जवाब आएगा ना। तो सवाल का जो है वो सोचना बहुत ज़रूरी है। और ये कहाँ से आएगा? ये आएगा ऑब्ज़र्वेशन से, मुशाहिदे से। जब हम चीज़ों को देखेंगे और चीज़ों पे गौर व फ़िक्र करेंगे कि ये चीज़ अगर ऐसी है, ऐसी क्यों नहीं है, या ये इसके अलावा कैसी हो सकती है जो इससे बेहतर काम करे। सही है, तो ये जो ऑब्ज़र्वेशन है, जिस बंदे की ऑब्ज़र्वेशन स्ट्रांग होगी उसकी साइंस स्ट्रांग होगी। अगर हम चीज़ों को रुक के देखते नहीं हैं, उनके बारे में सोचते नहीं हैं, तो हम कभी भी एक अच्छे साइंसदान नहीं बन सकते, हमारी साइंस अच्छी नहीं हो सकती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जाए। इतनी बड़ी कायनात है, इतनी बड़ी दुनिया है, इसमें हज़ारों लाखों, मैं कहूँ करोड़ों चीज़ें हैं देखने को, समझने को, ऑब्ज़र्व करने को। सही है, तो यही बात है कि साइंस जो है वो नाम है ऑब्ज़र्वेशन का। सही, स्टार्ट जो है वो ऑब्ज़र्वेशन से होता है। सवाल उठाने का नाम जो है वो साइंस है, सोचने का नाम साइंस है। सही, साइंस इज़ द नेम ऑफ थिंकिंग, एज अ वे ऑफ थिंकिंग आप कह सकते हैं। साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका। सोचते तो सब हैं भाई, कुछ ना कुछ सभी सोचते हैं, लेकिन ऐसे तरीके से सोचना है, ऐसे सोचना है कि आपको आपका जवाब भी मिले। तो ये और कोई काम की बात सोचनी है, जिसका कोई सर और पैर हो, ऐसी कोई बात सोचनी है जिसके पीछे कोई बात छुपी हो, जिसके पीछे कोई जवाब छुपा हो, ऐसी कोई बात सोचनी है। तो साइंस इज़ द वे ऑफ थिंकिंग। सोचना सिखाती है हमें साइंस। सोचना सिखाती है कि परिंदे कैसे उड़ते हैं, सोचना सिखाती है कि मछली कैसे तैरती है, सोचना सिखाती है कि इंसान ज़मीन पर कैसे चलता है, हवा में क्यों नहीं उड़ जाता। एक बड़ी अजीब सी बात है ना कि अगर किसी चीज़ को नीचे फेंका जाए तो ज़मीन पे आ जाती है। अगर मैं इसको से फेंकूँ तो ये ज़मीन पे आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा आसमान में। या अगर कोई, मैं जाके कोई भी अगर कोई जंप लगाता है ऊपर से, ऊपर किसी फ्लोर पर जाएँ, हम 4th 5th फ्लोर पर जाएँ और जंप लगाएं तो ज़मीन में आके गिर जाते हैं। कोई भी चीज़ हो, परिंदे क्यों नहीं गिरते? वो तो हवा में उड़ते रहते हैं, वो ज़मीन में आके क्यों नहीं गिरते? बाकी चीज़ ज़मीन में क्यों गिर जाती हैं? ऐसी क्या चीज़, क्या ताकत है जो ज़मीन खींच रही है हर चीज़ को अपनी? हर चीज़ ज़मीन से लगी हुई है, ऊपर जाएंगे फ़ौरन नीचे आ जाएंगे। मैं अगर जंप लगाऊँ नीचे आ जाता हूँ वापस, आसमान में नहीं उड़ पाता। तो ये कुछ सवालात हैं तो सोचते हैं, ज़रूर आप भी सोचते होंगे, हर बंदा सोचता है, लेकिन
असल साइंस वहाँ आती है जब कोई इसके लिए तजस्सुस पैदा कर ले अपने अंदर, क्यूरियोसिटी अगर होगी तभी आप जवाब ढूंढेंगे, तभी आपको जवाब मिलेगा भी। और जब ऐसे ही सोच रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, आज सोचेंगे कल भूल जाएंगे। याद वही रहता है जो समझा जाए। जो चीज़ समझ में आ गई वो ज़िंदगी भर याद रहेगी, और जो समझ में नहीं आई ना बात, वो कभी याद नहीं रहेगी, 2 मिनट बाद भूल जाएंगे। तो समझने की जो बात है, सही है, वो भी क्या है, साइंस है। साइंस हमें समझना सिखाती है, चीज़ों को देखने का एक नया नज़रिया सिखाती है, समझते हैं हम इस चीज़ को। हो सकता है जैसा हम सोच रहे हो वैसा ना हो, पीछे कोई और वजह हो इस चीज़ की जो हम सोच रहे हैं, सही है। साइंस जो है हमारे अंदर सलाहियत पैदा करती है समझने की, क्रिएट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। अब तक हमने 3 बातें कर ली साइंस में। ऐसे बहुत सारी बातें करने को, बहुत सारी बातें व्हाट इज साइंस के ऊपर, साइंस है क्या, बहुत सारी बातें। तो पहली बात तो ये कि साइंस इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग नॉलेज, सही है। एक इल्म है, एक तालीम है, एक नॉलेज है, तरीका जो है हासिल करने का वो साइंस है। लेकिन कौन सी, जो इंसान की कोशिश पे डिपेंड करती हो। कोशिश अगर नहीं है तो फिर नहीं है, साइंस भी नहीं है फिर, सही है। तो साइंस इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग नॉलेज, साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, एक नया अंदाज है सोचने का साइंस। एंड साइंस क्रिएट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, समझना सिखाती है हमें, कोई भी बात हो, किसी भी चीज़ समझना सिखाती है, सिंपल। अब बात ये करते हैं कि साइंस किस तरीके से काम करती है, ठीक है। बहुत सारे जो है हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं अपनी लाइफ के अंदर रेगुलर बेसिस के ऊपर, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग होता है, क्योंकि ज़्यादा सब्जेक्ट है वो वैसे मेथड मांगते समझने के लिए। मैथ्स अलग तरीका है, बिल्कुल अलग ही दुनिया है, इंग्लिश एक अलग ही चीज़ है, सोशल स्टडीज़ बहुत ही अलग है, सही है। तो इस तरह साइंस भी जो है अलग सब्जेक्ट है, एक ना यूनिक सब्जेक्ट है, तो वो जो है एक अलग ही मेथड मांगेगा समझने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए। तो साइंस जो है वो 2 चीज़ों पर जो है वो काम करती है बेसिकली, सही। 2, अगर आसान लफ्ज़ में बात करें तो 2 बातें होती हैं साइंस में। पहली बात तो ये कि इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग। दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर, कुदरत के अंदर, फितरत के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मामलात हो रहे हैं, जो कुछ मौजूद है, उन सब की इंफॉर्मेशन हमें देती है साइंस। इट्स अ नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, तो एवरीथिंग का मतलब एवरीथिंग, ऊपर से लेके नीचे तक, कायनात, ज़मीन, जो है हर चीज़ का जो बात अगर करेंगे तो वो क्या है, साइंस की पहली बात तो ये हो जाएगी कि क्या काम कर रही है। तो हर चीज़ की जो है वो इंफॉर्मेशन दे रही है, सही है। हर चीज़ की जो है वो इंफॉर्मेशन दे रही है, गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इन दिस वर्ल्ड, सही है। साइंस जो है वो हमें कायनात दुनिया में मौजूद हर चीज़ की मालूमात फराहम करती है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि साइंस हमें ऐसे उसूल बताती है, ऐसे तरीके भी बताती है कि हम उस खोज को लगा सकें, सही है। ऐसे तरीके भी हमें देगी कि हम किस तरह समझें इन सारी बातों को। ये जो नॉलेज हमें मिल रही है, यहाँ से इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है साइंस से, उसको समझना कैसे, इसके भी तमाम तरीके साइंस में ही छुपे हुए हैं। वो तमाम उसूल जो है वो साइंस में ही छुपे हुए हैं, सही है। तो इट गिव्स methods to understand, gives method to understand the nature, हमें ऐसे तरीके, ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे मेथड बताएगी जिससे हम समझ लेंगे आसानी से कि बात क्या की जा रही है, किस टॉपिक पे बात की जा रही है, सही है। अब जब इतनी सारी बातें हैं और इतने सारे लोग हैं इस काम करने के लिए, सोचने के लिए, तो साइंस के अंदर रेगुलर बेसिस पर, रोज़ाना की बुनियाद पर नई पेशरफ्त होती रहती है। यानी अगर आज एक बंदे ने एक काम किया है और एक खोज लगाई है और उसको बता दिया है, हो सकता है कल वो गलत साबित हो जाए। हर एक नया आने वाला दिन पहले वाले दिन से मुख्तलिफ होता है, सही। यानी अब बहुत सी ऐसी रिसर्चेज़ हैं, ऐसी थ्योरीज़ हैं जो अब नहीं मानी जाती,
उन लोगों ने अपना काम किया था उस टाइम के मुताबिक, जितना उनके पास नॉलेज थी, जितना उनके पास सामान था, उसके हिसाब से उनकी नॉलेज वहाँ तक थी, उनकी खोज वहाँ तक थी, उन्होंने वो काम किया, उनको सराहा गया। लेकिन अब दुनिया एडवांस होती जा रही है, हर दिन एक नया दिन, कोई ना कोई नई इन्वेंशन हो रही है, कोई ना कोई नई डिस्कवरी हो रही है, चीज़ें नई नई टेक्निक्स पता चल रही हैं लोगों को, नई नई टेक्निक्स लोग बना रहे हैं, सही है। तो उसके हिसाब से हर एक चीज़ जो है वो एडवांस हो गई है। आसान सी बात है, लाइफ स्टाइल की बात की जाए अगर, तो घरों में अगर देखें तो हम इतने एडवांस हो गए कि अब रेफ्रिजरेटर आ गया घर के अंदर। अब हम जो दूध है हमारे घर के अंदर, उसको हम बार बार गर्म नहीं करते कि वो ख़राब हो जाएगा। अब हम उसको फ्रीज में रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं तो ठंडा रहता है, सही रहता है, ज़िंदगी भर चलाओ, सही है। हम घरों के अंदर खाना अगर बच गया है तो छोड़ के फेंक नहीं देते कि ख़राब हो जाएगा या बार बार गर्म कर रहे हैं, बल्कि फ्रीज़र कर देते हैं और जब दिल चाहे निकल के खा लेते हैं, सही। अब हम जो है वो खाना पकाने के लिए चूल्हा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खाना गर्म करने के लिए कहीं जल ना जाए, कैसे गर्म करेंगे, हम ओवन इस्तेमाल करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है। साइंस में रोज़ाना नई नई टेक्निक्स आ गई हैं। अब चीज़ें पीसने के लिए घर में ग्राइंडर मौजूद है। अब सिल पे कोई नहीं पीसता, सिल तो सिल और बट्टे हैं, उस पर रगड़ रगड़ के जो है परेशान होकर पीस रहे हैं। अब ऐसा नहीं होता, टेक्निक है, मशीन है, सही है। पहले लोग पैदल सफ़र करते थे, फिर लोग जो है वो गधा गाड़ी वगैरह, टांगे वगैरह आ गया, जानवर को आगे बांध कर जो सफ़र कर रहे हैं। दैन उसके बाद जो है वो बसेस आ गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ गई, दैन अब हर घर में गाड़ी है। तो ये टेक्नोलॉजी है। अब रोज़ाना की बुनियाद पर जो है चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं और पुरानी वाली चीज़ें जो छोड़ दी जाती हैं और उस नई वाली को अपना लिया जाता है, और जो नई बात है उसको अपना लिया जाता है। तो ये सारी बातें साइंस की हैं, सही है। ऐसी बहुत डिस्कवरी से पहले के जो लोग थे सोचते थे कि आसमान बस यही है, जो दिख रहा है, जो सितारे दिख रहे हैं, चाँद दिख रहा है, यही आसमान है। तो अब प्रीवियस डिस्कवरी या प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से अगर बात की जाए तो कहते थे कि जो है सूरज के गिर्द जो है वो तमाम सैयारे गर्दिश कर रहे हैं, और वो 9 सैयारे होते थे। तो मैं लास्ट वाला होता था प्लूटो, नाम आपको सारों को याद होना चाहिए। तो जो लास्ट वाला प्लूटो था वो काउंट किया जाता था, लेकिन अब ये कहते हैं कि प्लूटो है ही नहीं, प्लूटो निज़ाम शमसी से निकल गया, सोलर सिस्टम है हमारा, उससे प्लूटो बाहर हो गया, अब सिर्फ 8 सैयारे काउंट किए जाते हैं। तो ये नई नई डिस्कवरी है। इस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर नई नई चीज़ें जो है वो डिस्कवर की जाती हैं, इन्वेंट की जाती हैं, और पुरानी वाली को छोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल ही निकाल दिया, बल्कि उसको याद रखा जाता है, क्योंकि एक जब नई रिसर्च भी करते हैं तो ये ज़रूरी होता है जानना कि जिस चीज़ पर मैं काम करने जा रहा हूँ, क्या उससे पहले, मुझसे पहले किसी और ने काम किया है। यकीनन किया होता है, कोई ना कोई तो होता है। क्या वो उस काम में कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, किस हद तक कामयाब हो गया। तो ये सारी बातें सोची जाती, समझी जाती हैं। उसके बाद हम मेथड्स बनाते हैं जो हमें साइंस देती है, हम सारे काम करते हैं और आप तक जो चीज़ पहुंचती है उसका इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी आसान है। लेकिन उससे पहले जो इस पर काम किया गया होता है, जो लोगों की मेहनत होती है, असल में उसी का नाम साइंस है। लोगों की कोशिश होती है उसको बनाने के लिए, उसी का नाम साइंस होता है। तो साइंस वो स्टडी है, वो इल्म है, वो नॉलेज है जो इंसान की अपनी कोशिश का नाम है। जितनी कोशिश, जितनी लगन इंसान दिखाता है, उतनी जल्दी वो इस चीज़ में कामयाब हो जाता है, साइंस में आगे बढ़ जाता है। और साइंस सिर्फ इस किताब तक महदूद नहीं है, बल्कि हमें अपनी ज़िंदगी में भी इसको ला सकते हैं। हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए, हर एक मामलात में साइंस होनी चाहिए, क्योंकि साइंस हमें सिखाती है सोचना। जिस बंदे को सोचना आ गया ना, फिर सब कुछ आ गया। जिस बंदे को सवाल करना आ गया, सब कुछ आ गया। सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। आधे बच्चे तो जो है वो समझ में कुछ नहीं आता, सवाल नहीं करते, मगर आधी क्लास जो है वो सवाल ही नहीं करती कि भाई ये चीज़ है, ये क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई नहीं पूछता। तो पूछना बहुत ज़रूरी है। पूछेंगे कब? जब सोचेंगे तभी सवाल आएगा ना। तो सोचना बहुत ज़रूरी। तो ज़िंदगी का कोई भी पहलू हो, और सवाल करने का मतलब ये नहीं होता कि जो है हमें जो है वो समझा जाए कि जो है बुरा लग जाए, किसी को बुरा ना लग जाए, या कहीं सवाल गलत ना सवाल हो जाए, लेकिन सवाल करना चाहिए। तो ये सवाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सवाल करेंगे तभी सवाल का जवाब मिलता है, सही है। कहते हैं ना, मेहनत में जो है वो है, मेहनत करेंगे तो जो है वो फल मिलेगा, सवाल करेंगे तो जवाब मिलेगा। सिंपल। सवाल नहीं करेंगे तो आपका सवाल ज़िंदगी भर आपके दिमाग में रह जाएगा और आपको शायद कभी उसका जवाब ना मिले। सवाल करें। सवाल कर, अब तो खैर ज़माना बहुत जदीद हो गया, अब तो वाली बात नहीं है सवाल करें। अब तो जो है आपके पास इंटरनेट है, गूगल है, आप गूगल पर में सवाल लिखें, आपको ज़्यादा जवाब मिल जाएगा कि भैया ये चीज़ ऐसे होती है। चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं आजकल, चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं।
सही है। तो अब हर चीज़ तो आपके हाथ में, हर किस्म की नॉलेज आपके हाथ में। तो ये साइंस जो है वो बेसिकली यही चीज़ है कि आपको सिखाएगी सोचना, आपको समझना सिखाएगी और आपको आगे बढ़ना सिखाएगी। सिंपल। अब इतनी सारी बातें हो गई इसके अंदर, इतनी सारी हमने डिस्कस कर ली चीज़ें, तो कोई आम बात तो होगी नहीं है। सही है। इतना बड़ा इल्म है, इतनी बड़ी नॉलेज है, इतनी बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसको मज़ीद डिवाइड किया गया है इसकी सब ब्रांचेस के अंदर, क्योंकि अब तो हर चीज़ में साइंस है। सही है। हर चीज़ में साइंस मौजूद है। तो साइंस को कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट टाइप्स के अंदर, जो हम रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे होते हैं। देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, जिनके नाम आपको बताता हूँ। तो पहला मेरे पास नाम है यहाँ पे जियोलॉजी। ये हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ साइंस की। तो जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ। अगर ये जानना है कि ज़मीन क्या है, ज़मीन के अंदर क्या है, ज़मीन अंदर से कैसी है, तो ये आपके पास कहलाएगी जियोलॉजी की स्टडी। जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ। सिंपल। नेक्स्ट आपके पास ओशियनोलॉजी या ओशियनोग्राफी भी कहते हैं। ओशियनोग्राफी। ओशियन मीन्स समंदर, समंदर में क्या है, समंदर की तह में क्या छुपा हुआ है, ओशियनोग्राफी। अब वही बात आ गई ना, जब साइंस का मतलब है स्टडी ऑफ एवरीथिंग, पूरी कायनात की बात करनी है। तो इतनी बड़ी कायनात है भाई, इतनी सारी चीज़ें, तो हर चीज़ को अब हम डिवाइड कर रहे हैं। हम अब हर एक साइंस को हम अलग करते जा रहे हैं उस जगह के हिसाब से, उस फील्ड के हिसाब से। तो जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ, ओशियनोग्राफी स्टडी ऑफ ओशियंस। उसके अलावा बहुत कॉमन, अगर बहुत कॉमन ले जाएँ तो आपकी बायोलॉजी स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्म, ऑर्गेनाइज्म को स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग को स्टडी करते हैं। आपकी केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर, मटेरियल को स्टडी किया जाता है यहाँ पे, नॉन लिविंग थिंग्स को। फिजिक्स, फिजिक्स की अगर बात की तो फिजिक्स में हम डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स को स्टडी करते हैं। सही है। डिफरेंट टाइप्स के लॉज और प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं। भाई जो है वो आवाज़ की रफ्तार क्या है, सही। साउंड जो है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, रोशनी की रफ्तार क्या है, ये सारी बातें जो है हम फिजिक्स में स्टडी कर रहे होते हैं। सही है। उसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पर और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी की बात करते हैं, माहौल। सही। हम जहाँ रह रहे हैं या कोई भी जानदार जहाँ रह रहा है, इंसान जहाँ रह रहा है, उसके इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, उसके आसपास कौन से जानदार हैं, कौन से गैर जानदार हैं, तो ये इकोलॉजी में आ जाएगी बात। इकोलॉजी है। सही। कॉस्मोलॉजी है, यानी स्टडी ऑफ यूनिवर्स कह सकते हैं, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। कॉस्मोलॉजी स्टडी ऑफ यूनिवर्स, आसमान का जो इल्म है, सही है, उसे जो है वो स्टडी ऑफ कॉस्मोलॉजी कहा जाएगा। तो इस तरह साइंस को जो है वो बहुत सारी ब्रांचेस में जो है वो आपकी बुक में पेज नंबर 5 के ऊपर ये पूरा चार्ट मौजूद है कि साइंस को किन किन ब्रांचेस में, किन किन टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। आप उस पेज पर जाकर देख सकते हैं। हमें बहुत सारी जो है वो ब्रांचेस मौजूद हैं, उनके साथ उनके नाम, उनके मतलब भी दिए गए हैं। तो इट्स ऑल अबाउट साइंस, इट्स ऑल अबाउट द इंट्रो ऑफ साइंस। साइंस का तारुफ था ये आज छोटा सा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी कि साइंस क्या होती है, इसे कैसे पढ़ते हैं और इसमें पढ़ाया क्या जाता है, क्या समझाया जाता है। सही है। और कितनी किस्म की, तो मैंने कुछ बताई हैं आपको, इस तरह बहुत सारे किस्म की साइंस जिन्हें मौजूद हैं, मैंने आपको चंद एक ही बताई हैं। तो बुक में आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी हैं। और वैसे भी आप सर्च कर सकते हैं कि किस किस किस्म की साइंस दुनिया में मौजूद है और किस किस्म की साइंस पर काम किया जा रहा है। सही। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। अब बारी है आपके होमवर्क और क्लास वर्क की, तो वो आपने अभी करना है। और पहला काम तो ये करना है कि आपने अपनी बुक के पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 5 तक आज हमने बात की है, इसको आपने एक बार ज़रूर स्टडी कर लेना ताकि आपको आज की बात समझ में आ गई हो। सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, और अब बारी है आपके होमवर्क की।